ईरान के ऊपर दोबारा अटैक हो गया है। बताया जा रहा है सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब आईएसटी टाइम के मुताबिक और ईरान के टाइम के मुताबिक सुबह 4:30 बजे के करीब यूएसए ने अटैक किया ईरान के ऊपर। ईरान की सिरिक काउंटी के ऊपर अटैक हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है ये अटैक हमने इसलिए किया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो शिप को ईरान टारगेट कर रहा है, तो ईरान एक तरह से जो हमारे साथ सीज़ फायर हुआ है उस सीज़ फायर का वॉयलेशन कर रहा है और अगर ऐसे ही सीज़ फायर का वॉयलेशन होता रहा तो हम ईरान के ऊपर ऐसे ही हमला करते रहेंगे। दूसरी तरफ मैं बता दूं दोस्तों, ईरान ने भी फायर बैक किया है और बताया है कि हमने यूएसए के कई बेसेस को टारगेट किया है मिडिल ईस्ट में। लेकिन दोस्तों अभी लोकेशन रिवील नहीं किया है ईरान ने, लेकिन बताया है कि यूएसए के बेसेस को टारगेट किया है। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है, जेडी वेंस का भी बयान आ गया है। जेडी वेंस ने कहा है कि एमओयू जो साइन हुआ था उसको ईरान मान नहीं रहा है और अगर ईरान उसको नहीं मानता है और वॉयलेंस करता है तो वॉयलेंस का जवाब वॉयलेंस से दिया जाएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई भी वॉयलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा नहीं कर सकता। जिस तरह से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फ्री था वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी फ्री रहेगा और ईरान अगर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो हम ईरान के ऊपर दोबारा हमला करेंगे। कुछ सोर्सों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि ईरान का जहां पर इनरिच यूरेनियम रखा है वहां पर भी अटैक हुआ है। वहां पर अब लोगों के आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये देखने वाली बात होगी कि डैमेज कितना हुआ है। अभी तक पूरी रिपोर्ट खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ सोर्सों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ने उस एरिया पर भी अटैक किया है। अगर ये रिपोर्ट सच हुई तो ईरान में जो सिचुएशन है वो बहुत कैटास्ट्रोफिक हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों वहां पर इनरिच यूरेनियम रखा है और इनरिच यूरेनियम अगर हिट होता है तो ईरान में जो रेडिएशन है वो फैलने का खतरा बढ़ सकता है। उधर यूएसए का कहना है कि हमने ईरान की मिसाइल जो स्टोरेज साइट्स है उसको टारगेट किया है, ईरान की रडार साइट्स है उसको टारगेट किया है और जो कोस्टल एरियाज हैं उनको टारगेट करा है। लेकिन अभी तक डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है ईरान की तरफ से कि उसके कौन कौन से इलाकों को टारगेट करा गया है। दूसरी तरफ ईरान का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। ईरान कह रहा है कि अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी शिप पास होगी तो उसको हमें फीस देना ही होगा। और दोस्तों यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मसले पर कल बात हुई थी ओमान और ईरान से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अब दोनों कंट्री मिलकर कंट्रोल करेंगी और आज ईरान के ऊपर हमला हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये हमला हमने इसलिए किया है क्योंकि ईरान ने जो शिप को टारगेट करा था अपने ड्रोन से, जो शिप पास हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, उसको ईरान के ड्रोन्स ने टारगेट करा था और अगर इस तरह से शिप्स को टारगेट करा गया और जो सीज फायर का वॉयलेशन करा गया तो हम दोबारा भी अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अभी कौन कौन से इलाकों को टारगेट करा है ईरान ने यूएसए के ये खुलासा नहीं हो पाया है। ईरान में कितना नुकसान हुआ है इसका भी अभी तक पूरी डिटेल रिपोर्ट नहीं आ पाई है। एनालिस्ट का ये मानना है कि ये जो सीज फायर में टाइम लग रहा था, कभी यूएसए की तरफ से कभी ईरान की तरफ से, तो दोनों कंट्रीज अपनी अपनी ताकत को बहाल कर रही थी। मतलब कि जो वेपन्स अमेरिका ने खर्चा कर दिए थे वो वेपन्स को दोबारा रिस्टोर कर रहा था और ईरान भी अपनी ताकत को रिस्टोर कर रहा था। जब दोनों कंट्रीज ने अपनी ताकतों को रिस्टोर कर लिया और दोनों कंट्रीज ये जानती थी कि सीज फायर नहीं हो पाएगा और वही हो रहा है दोस्तों। सीज फायर की बातें होती हैं, एमओयू तक साइन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक करती है। तो एनालिस्ट की ये बात भी सही साबित होती दिखाई दे रही है कि दोनों कंट्रीज में कभी भी दोबारा वॉर स्टार्ट हो सकती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा। ईरान ने कह दिया है कि जो शिप्स हमसे कांटेक्ट करेगी उनको हम रूट्स बताएंगे और उन रूट्स के थ्रू जो शिप्स जाएंगी वही शिप्स सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से क्रॉस कर पाएंगी और अगर हमसे कांटेक्ट करे बिना कोई शिप यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करता है उसको हम ऐसे ही टारगेट करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली शिप को टारगेट करा था। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, मैं ऐसे ही अपडेटेड खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।